नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर एक नकदी फसल में से एक मुख्य सब्जी गिनी जाती है और इसको बहुत ही कम खर्चे में एक अच्छी आजीविका के रूप में अपना सकते हैं। गाजर एक सर्दियों की फसल है जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन फसल बोलते हैं। गाजर बहुत ज़्यादा एक बहुत न्यूट्रिशियस सब्जियों में से एक है। इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए की कमी जैसे रतौंधी रोग होती है वो भी इससे काफ़ी ठीक किया जा सकता है। गाजर खाने से पेट की जो विकार हैं वो नहीं हो पाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके आज प्रचलन आप देख रहे हैं, इसका जूस भी काफ़ी मात्रा में व्यवसाय ले रहा है। तो लोगों में सोच डेवलप हो रही है विटामिन्स के प्रति, फाइबर्स के प्रति, क्योंकि ये ज़मीन में जड़ वाली फसलों में से एक फसल है। गाजर की खेती के लिए बुलई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए 1 या 2 बार हैरो चलाकर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलवा दें और फिर 1 से 2 कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत में जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के भराव की स्थिति में जड़ों के गलने और फसल खराब होने का खतरा रहता है। तो जिस खेत में अपने को गाजर लगाना उसमें गहरी जुताई करें और उसमें जीवांश की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अगर जीवांश मात्रा की कमी है तो उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से लेके 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय डालें। क्योंकि गाजर एक जड़ वाली फसल है, इसको पोटाश खाद की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें विशेष ध्यान रखें। जो इसकी सिफारिश खाद है 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 120 किलो पोटाश, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें खेत की तैयारी के समय डालें और सूक्ष्म तत्व भी डालें। साथ ही अगर सल्फर डालते हैं 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर तो उसकी उत्पादकता से साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ेगी। दूसरी इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किस्मों का चयन बहुत सही तरीके से करना चाहिए। किस्म इसमें पूसा रुधिरा है, ये अच्छी किस्मों से एक किस्म है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। पूसा केसर है, नंस है, चटनी है, इस तरह से आप किस्मों का चुनाव करेंगे। अगर किसान देसी किस्म का बीज ले रहे हैं तो उसमें कार्बेंडिज्म 2.5 ग्राम प्रति किलो दर से मिला के इसका बीज उपचार करें। बीज उपचार नहीं करते हैं तो इसमें जो पिंक रूट रॉट आता है वो फंगस बहुत ज़्यादा आता है और पौधा सड़न होके ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाई कार्बेंडिज्म 2.5 ग्राम प्रति किलो दर से उपचारित करेंगे तो फंगस इसमें नहीं आएगा। बीज दर इसमें 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीज को इसको लाइन से सोइंग कर सकते हैं या इसको भुरकाव करके बीज की सोइंग कर सकते हैं। गाजर की फसल से अधिक उपज लेने के लिए डोलियों पर गाजर की बुआई करना चाहिए। गाजर की फसल में पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए आरंभ में सप्ताह में 2 बार सिंचाई की जानी चाहिए। ध्यान रखें कि सिंचाई हल्की करें ताकि बीज पानी के साथ बहे नहीं और जब बीज भूमि से बाहर निकल आए तब गाजर की फसल में सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद जब पौधे की जड़ें पूरी तरह से लंबी हो जाएं तो पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। इसमें विशेष तौर से कीट और व्याधि का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। फिर भी कभी कभी मौसम अनुसार कोई किसान अगर बीज का उपचार नहीं कर पाता है तो उसमें पिंक रॉट आ जाती है तो उसके लिए किसान टेबुकोनाजोल 10 ग्राम 15 लीटर में डाल के छिड़काव करेंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। कीट का इसमें विशेष रूप से कोई प्रभाव देखा नहीं गया है। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को साल भर उगाया जा सकता है। होटल से लेकर घर तक मशरूम से बने व्यंजन लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय है। यही वजह है कि धीरे धीरे मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। वैसे आपको बता दें कि मशरूम को बाकी सब्जियों की तरह खेतों में नहीं उगाया जाता, बल्कि इसके उत्पादन की तकनीक थोड़ी अलग है। तो आप किस तरह से करें इसकी खेती, इसकी जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ ब्रिज किशोर प्रजापति। इसको की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की खेती करें
और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है यह एक कवक है या फफूंद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पे पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाजार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम केवल ओएस्टर मशरूम के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अच्छा उत्पादन जो होगा पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। तो भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए। उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन दो दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूं का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जाली नुमान या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की होती है उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो एक मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वई है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वई या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीज आपका न पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानी यह रखनी है कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना था। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके धुलाई करके तब आपको बैग जो है किसी भी अलमीरा बना सकते हैं आप या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और
कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना है, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। पन्नी काटने के चौथे या 5वें दिनों के बाद जो है आपको मशरूम जो है बैग में चारों तरफ से फैला हुआ मिलेगा। आप उसको चाकू से तोड़ लीजिए, फिर से दोबारा उसमें आप पानी का छिड़काव कीजिए और आपको दोबारा आपको एक फ्लस और जो है मशरूम का मिलेगा। इस प्रकार से जो मशरूम का एक बैग का जो फसल चक्र होता है लगभग 35 से 50 दिनों का होता है और आपको एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 केजी मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम, ओयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते हैं निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वाही का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दिन रात मेहनत करके विभिन्न तरह की फसलों से पैदावार लेकर उसे मंडी तक पहुंचाते हैं, परंतु कई बार मार्केटिंग की सही जानकारी के अभाव के कारण या फिर मंडी में एक साथ किसी फसल की अधिक आवक हो जाने के कारण किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता या फिर कभी कभी तो लगाई गई लागत तक नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में किसान क्या करें और क्या है इस समस्या का समाधान, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह से। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, एक चीज को समझ लें कि खेतीबाड़ी को अगर खेती व्यापार का दर्जा देना है, खेतीबाड़ी को अगर समझ के सैद्धांतिक खेतीबाड़ी करनी है तो मुनाफे में इजाफा तो होएगा ही होगा। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से वे अक्सर अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं और ये समस्या पूरे देश भर में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। जो भी जिन्स हम पैदा करते हैं, जो भी उत्पाद उस जिन्स से बना के अगर हम खुद मंडीकरण करेंगे, खुद खपतकार के साथ जुड़ेंगे, तो ये मान के चलो कि एक तो आपके पास खपतकार का आधार हो जाएगा, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा और आप एक अपनी क्षमता बना पाएंगे कि जो भी आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो शहद है, चाहे वो खुम्बे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल का उत्पाद है, उस उत्पादन से आप उत्पाद तैयार कर पाओगे, जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे बना पाओगे। जब आप ये प्रोडक्ट्स बना लोगे तो आपके पास एक समा हो जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ हनी और रॉ मशरूम और रॉ सब्जियां और फल है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, समय का प्रेशर नहीं रहता, आपके पास मंडीकरण के लिए काफ़ी समय हो जाता है। तो उस समय का सही उपयोग आप करो। 6 महीने की जो आमदन है उसको आप महीने की आमदन में बदल सकते हो, हफ्ते की आमदन में बदल सकते हो, रोज की आमदन में बदल सकते हो। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं कि पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है। कि अगर कोई सेब बेच रहा है तो पेटी में सेब बंद करके बेच रहा है पर उसका लेबल नहीं कर रहा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा। अगर कोई जैम बेच रहा है उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेबलिंग अच्छी नहीं है, ब्रांड नेम रिकॉल नहीं हो पाता। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बहुत एग्रीप्रेन्योर्स है जिन्होंने इस विषय पे काम किया है। उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर कराया, उन्होंने लेबलिंग किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग में बहुत महारत हासिल किया। उससे मुनाफे में इजाफा होता है और बहुत तरह के खपतकारों के झुंड जो है ना उस इंसान के साथ, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, ख़ास करके खेतीबाड़ी में गाँव लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जैसे हमको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा कि बगैर कीमत के कोई वस्तु मार्केट में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो खपतकार के मन में डाउट पैदा करती है। उस डाउट को हटाने के लिए हमको हर एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा। प्रचार और प्रसार के माध्यम चूज़ करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या जो प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। खपतकार तक कैसे पहुंचना है, अगर ज़िले में मार्केटिंग करनी है तो उसमें अलग सिद्धांत यूज़ होता है खपतकार तक पहुंचने का। अगर उसको सूबे में लेके जाना है, प्रांत में लेके जाना है या देश लेवल पे लेके जाना है तो उसमें अलग सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट भी आप मुहैया कराओ। ऑन फार्म मार्केट का कंसेप्ट है, मोबाइल वैन मार्केट का कंसेप्ट है, ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है।
भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण के चलते नित्य नए यंत्र, नवीन तकनीकियां, नए तरीके, नए ऐप्स आ रहे हैं, जिनके माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल रही है। और इसी में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई-नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह से हमको मंडीकरण के सिद्धांत सीख के तरह तरह के झुंड हैं खपतकारों के, उन झुंडों की ज़रूरतों को समझ के अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा। जैसे कोई भी शर्ट का कलर दूसरे की शर्ट से मैच नहीं करता, डिज़ाइन मैच नहीं करता, ऐसे हमको भी खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको अलग अलग पैकेजिंग में, अलग अलग साइज़ ऑफ पैकेजिंग में, उसको एज इंग्रेडिएंट उस दो चीज़ों को मिला के कोई अलग प्रोडक्ट बना के खपतकार को मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि खपतकार आकर्षित हो आपकी वस्तु की तरफ के। आप ये चीज़ें छोटी छोटी सीख के, ये ज्ञान लेके अगर आप खुद मार्केटिंग में आओगे, खपतकार की ज़रूरत को समझोगे, समझ के प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई दो राय नहीं है कि आपकी मुनाफे में इजाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया काम होगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। जितने काम मैंने अब तक बोले हैं, ये सारे काम का नतीजा यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है झालरापाटन जिला झालावाड़ के गिरधारी लाल ने। आपने अरहर की फसल में विल्ट रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है, लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। किसान भाइयों, जहाँ तक इस रोग के प्रबंधन की बात है, तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहाँ 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।